बेसिक मैथ शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थीटा के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो थीटा होता है वो आर्क और रेडियस से कंपोस्ट रहता है। 2 पाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, इनटू पाई 180 डिग्री कर देना है, और रेडियन से हमको करना है तो बस रेडियन का हमको पता रहता है कि वो पाई 180 डिग्री होता है। तो हम कोई भी नंबर से 180 डिग्री जो पाई को रहता है उसको 180 डिग्री मान के हम लोग इंटू करके हम लोग उसको कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एंगल यूनिट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, और 1 डिग्री में 360 सेकेंड्स होता है। एंड हमारा यहाँ पे पाई कैसे करके 180 डिग्री आया है मैं वो समझाई हूँ। यहाँ पे 2 पाई आर जो होता है वो 2 पाई आर, जैसे पूरा हम एक सर्कल जो लेते हैं उसको उस छोटे से आर से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। पूरा एरिया का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, उसको डिवाइड कर देते हैं आर, जिसमें से आर कैंसिल हो जाते हैं और फिर बचता है 2 पाई। 2 पाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर हम लोग बस एक आधे सर्कल का बस लेते हैं तो फिर पाई रेडियस अपॉन रेडियस इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स हाउ वी गेट 180 डिग्री। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट एंगल्स है जो हमको याद रखना है। 60 + 8, जहाँ पे 6 रहेगा और 8 रहेगा तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज टर्न होगा। 24, 25, 7, 3, 5, 4, मतलब 3, 4, 5, फिर 5, 12, 13। और ये एक सिंपल सा मूल मंत्र है जो हमको याद रखना पड़ेगा, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी गाइस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं। और यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, इन सब के हम लोग कुछ डिग्रीज है जो हमको याद रखना है। 0 डिग्री पे टैन और थीटा, टैन थीटा और साइन थीटा, ये दोनों 0 डिग्री पे रहते हैं। 0 डिग्री पे 0 रहते हैं, बस कॉस में 1 रहता है। 30 डिग्रीज़ में ये रहता है। साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉस, और टैन जस्ट अपॉन इट, इनके ऊपर के नीचे से हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं। साइन का हम लोग यहाँ 0 से लेकर 1 तक जाता है, और फिर कॉस का 1 से लेकर यहाँ 0 तक जाता है। एंड टैन का इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रहता है। और जो साइन का रेंज होता है वो -1 से लेकर +1 तक रहता है। कॉस का भी -1 से +1 तक रहता है। और टैन का इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रहता है। उसका कोई भी रेंज हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स है 37 डिग्री और 53 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। साइन में 3/4 है, और उसके बाद 4/5 है। और कॉस में उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है। और टैन में 3/4 और 4/3 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको याद रखना है। साइन, टैन, सेक। सामने में सब सी से है, कॉस, कॉट, कोसेक। और हम लोग को ये वाला जो क्वाड्रेंट्स है इसको हमको याद रखना है। इसका एक शॉर्टकट है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऑल शुगर टू कॉफ़ी, या फिर चाय। अब हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल नंबर्स रहते हैं, मतलब ऑल यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड में टैन और कॉट रहता है, और फोर्थ में कॉज और सेक रहता है। अगर हम साइन, और अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख लेते हैं 90 और 270 डिग्री से अगर हम कुछ भी माइनस करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज होता है। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग 90 से कर रहे हैं तो कॉज हो जाता है, कॉज से करते तो साइन हो जाता है, टैन से करते तो कॉट हो जाता है। ये सब को याद रखने के लिए आप इस हेक्सागोन को यहाँ पे याद रख सकते हैं। साइन के सामने कॉस है, टैन के सामने कॉट है, सेक के सामने कोसेक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, कॉस का सेक, कॉट का टैन। ठीक वैसे ही हम लोग ऐसे देखते हैं। अगर 180 से हम माइनस करते हैं तो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट्स कौन से में है। जैसे कि 90 डिग्री से हम माइनस कर रहे हैं, 90 डिग्री से सब कम ही है यहाँ पर, तो सब पॉजिटिव में आ रहे हैं यहाँ पर आप एक भी नेगेटिव नहीं दिखेगा। अब जैसे 180 डिग्री से हम लोग माइनस कर रहे हैं, 180 डिग्री में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। साइन और कोसेक को छोड़ के इसलिए सारे जगह में हम लोग का नेगेटिव साइन है। तो बस हमको इतना ही याद रखना रहता है इसमें।
फिर आते हैं नेगेटिव एंगल्स। नेगेटिव एंगल्स को समझने के लिए जैसे कि हम लोग इसमें ऑपोजिट या क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पर भी वही सेम ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला रूल अप्लाई होता है। क्वाड्रेंट्स को बस याद रखे हम लोग को करना है। जैसे हम लोग उसका नेगेटिव कोई निकाल रहे होते हैं तो हम लोग उसको नॉर्मली वैसे ही लिखते हैं, बस यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बस कॉस और सेक को ही पॉजिटिव रखे, बाकी सब माइनस रखे हैं। और उसके बाद फिर आते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल्स पे। फिर कंप्लीट एंगल्स में जैसे कि हमारा 2 साइकिल्स डन हो गया रहता है तो वो 720 डिग्रीज़ बन जाता है, तो फिर वैल्यूज़ वहाँ से फिर रिपीट होने लग जाते हैं। अब जैसे कि 360 डिग्री से -30 डिग्री करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उस 30 डिग्री को ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री हमको मालूम है हाफ है, और यहाँ पे सिंस जो 360 डिग्री है उससे कम है, यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसको ध्यान दीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो वहाँ पे साइन नेगेटिव आता है, और यहाँ पर 720 प्लस है, +8, तो यहाँ पर 0 डिग्री आएगा, क्योंकि हमको मालूम है साइन 180 डिग्री 0 होता है, जो कि हमने यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में दिखा दिया था। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जो आपको यहाँ से याद रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा इज और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप इजीली यहाँ से ये वाला जो हमारा हेक्सागोन है यहाँ से आप याद रख सकते हैं। हमको ऐसे करके चलना है, ऐसे करके, और फिर यहाँ पे अगर 1 रख के ना हम लोग ऐसे करके भी चल सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, फॉर्मूला फॉर्म इजीली कर सकते हैं। और ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है, प्लस माइनस करने के समय आपको काम आएगा। साइन प्लस ए प्लस बी अगर रहता है तो साइन ए कॉस बी, और फिर साइन बी कॉस ए। माइनस जब रहता है तब वैसे ही माइनस लग जाता है, साइन एकदम सीधा साधा होता है। बट जैसे हम लोग कॉस में आते हैं, कॉस में सब उल्टा हो जाता है, पहले कॉस कॉस रहता है, उसके बाद फिर साइन साइन रहता है। यहाँ पर साइन और कॉस है हमारे साइन वाले में, और कॉस में यहाँ पर जैसे कि प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, और फिर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। हाँ, यहाँ पे साइन ए और साइन बी रहेगा कॉस के लिए, और साइन में यहाँ पे साइन ए और कॉस बी, फिर ऐसा उल्टा सीधा रहता है। और उसके बाद फिर हम आते हैं टेन पर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है पर ईजी है, आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी ऐसे ऊपर में नॉर्मल हम लोग लिख देते हैं, फिर जैसे लेकिन यहाँ पर प्लस है तो फिर नीचे में माइनस आ गया, 1 माइनस टेन ए इंटू बी। और यहाँ पर भी वैसे ही वाइस वर्सा हो जाता है। यहाँ ऊपर में जैसे प्लस है तो ऊपर में प्लस रहेगा, ऊपर में माइनस है यहाँ पे माइनस रहेगा, पर नीचे में ऑपोजिट चेंज हो जाता है साइंस। फिर आते हैं हमारे डबल एंगल्स, साइन 2 थीटा, और ये हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसा है, अब हम यहाँ पे बस ए और बी इक्वल ले लेते हैं थीटा से। तो हमको अगर याद है, हमने जैसे ऊपर में देखा था, हम बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। बस ये जो ए बी और ए बी जो लिखा हुआ है उसको हम लोग इक्वल मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सब ऐड में है। ये दो दो करके हैं तो हमने इसका इसके साथ ले लिया और इसका इसके साथ ले लिया, तो इसके साथ हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। और फिर कॉस थीटा के लिए भी वैसे ही अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 कॉस थीटा है जैसे आप देख सकते हैं, और 2 साइन है, तो हम लोग वहीं से यहाँ पे ये ले लेते हैं। डबल एंगल्स यहाँ पे लग गया, हमारा ये सिंपल से एक फॉर्मूला बन गया। और टैन में भी आप वैसे अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये एक और 2 फार्मूलाज है जो आप आराम से यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना याद रखना है डबल एंगल्स के लिए कि अगर यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे तो फिर यहाँ पे कॉस आएगा, माइनस लगाएंगे तो साइन आ जाएगा। ये बस आपकी जानकारी के लिए जो कि आगे हम लोग को सॉल्व करते समय काम आएगा। और फिर नेक्स्ट आते हैं ग्राफ में। यहाँ से हमारे ग्राफ से समझ आ रहा है कि साइन यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और 0 में यहाँ पे एंड हो रहा है 360 डिग्री में। साइन यहाँ कहाँ 0 डिग्री में आ रहा है, साइन यहाँ पे 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे 0 पे, और 360 डिग्री पे 0 पे। कॉस यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता है, 180 डिग्री पे ये -1 पे जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर चले जाता है 360 डिग्री पे 1 पे चले जाता है। और टैन का जो रहता है ये थोड़ा सा अलग बनता है, कुर्सी जैसा बनता है ये।
ये देखिए यहाँ ये इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रहता है। 0 डिग्री पे इधर पे आया, 0 डिग्री पे आपको 0 मिलेगा, लेकिन फिर इन्फिनिटी पे चले जाते हैं सब। 90 पे लगभग ये इन्फिनिटी पे चले जाता है, 270 पे ये इन्फिनिटी पे चले जाते हैं। फिर आते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। अगर आपको मालूम है कि आपको जो थीटा है लाइक वो 5 डिग्री से भी कम हो तो तब ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर एक ट्राइंगल लेते हैं तो ये ट्राइंगल में आप जैसे देख सकते हैं हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर होता है, और इसका अगर हम लोग जो थीटा है, ये थीटा को अगर हम लोग बहुत छोटा कर दें तो हमारा जो हाइपोटेनियस और बेस है वो लगभग इक्वल हो जाता है, तो इसलिए हम उसको 1 मान लेते हैं। और जो हमारा कॉस है, जैसे हमको तो मालूम है कॉस थीटा कितना होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसलिए इज इक्वल टू 1, उसको हम लोग 1 ही मान लेते हैं, तो फिर कट कर देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। और जो हमारा tan है और साइन है वो थीटा की इक्वलेंट आ जाएगा। कैसे? ये देखिए हमको तो मालूम है जो tan होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये तो हमने 1 डाल ही दिया है, फिर बचा तो हमारा p, और p तो इज इक्वल टू थीटा ही हो गया है। ठीक है, फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बेसिकली एक जो रहता है ऊपर में 2 रहता है, फिर यहाँ पे 1 रहता है और यहाँ पे ये कांस्टेंट रहता है। और अगर हमको रूट्स निकालना रहता है इनका, तो हमको रूट्स निकालना ही रहता है, तो इसके लिए हम लोग a इंटू सी अगर कर देते हैं, इसका और इसका जो आएगा उसका हमको b जो रहता है वो प्लस या नेगेटिव के डिफ्रेंशिएट करके हम लोग का आ जाता है। ये एक सिंपल सा रहता है जो आप अपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। अगर हमको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो इनका जो रूट्स रहेगा उसका हम लोग या ऊपर के जो माइनस बी, इसको ऊपर का हम लोग माइनस बी और यहाँ पर a का a ले लेंगे, इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो फिर हमारा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट्स रहेगा तो यहाँ पे c अपॉन a ले लेंगे। डिफरेंस अगर लेना रहेगा, डिफरेंस अगर हम लोग को नहीं मालूम रहता है, हमको यहाँ से निकालना रहता है, तो बस ये जो हमारा सम ऑफ रूट्स है इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और जब प्रोडक्ट्स है उसको 4/2 से हम लोग इंटू कर देते हैं। और फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है जिसमें हम लोग इसको नीचे में ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो हमारा इक्वेशन दिया रहेगा उसके हम लोग b² ले लेंगे -4ac, और फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उसके बाद -b प्लस माइनस से ये हम लोग करके देख लेंगे, हमारे दो वैल्यूज़ आएंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग अपना आगे का प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में।